बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, 10 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखी जाएंगी, 10 गुनाह उसके मिटा दिए जाएंगे और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम वस्सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तिलावत कलाम पाक आइए सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। क़ालत या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फी अम्री मा कुन्तु क़ातिअतन अम्रन हत्ता तशहदून। बोली, ऐ सरदारों, मेरे इस मामले में मुझे राय दो। मैं किसी मामले में कोई कतई फैसला नहीं करती जब तक तुम मेरे पास हाजिर ना हो। क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बअसिन शदीदिन वल अम्रु इलैकि फंज़ुरी माज़ा तअमुरीन। वो बोले, हम जोर वाले और बड़ी सख्त लड़ाई वाले हैं और इख्तियार तेरा है, तू नजर कर कि क्या हुक्म देती है। क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़र्यतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्लह वकज़ालिक यफ़अलून। बोली, बेशक जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं उसे तबाह कर देते हैं और उसके इज्जत वालों को जलील, और ऐसा ही करते हैं। वइन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिय्यतिन फनाज़िरतुन बिमा यर्जिउल मुरसलून। और मैं उनकी तरफ एक तोहफा भेजने वाली हूँ, फिर देखूंगी कि एलची क्या जवाब लेकर पलटे। फलम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननि बिमालिन फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम। फिर जब वो सुलेमान के पास आया तो सुलेमान ने फरमाया, क्या माल से मेरी मदद करते हो? तो जो मुझे अल्लाह ने दिया वो बेहतर है उससे जो तुम्हें दिया। बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून। बल्कि तुम ही अपने तोहफे पर खुश होते हो। इरजिअ इलैहिम फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा वलनुख़रिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्लतन वहुम साग़िरून। पलट जा उनकी तरफ तो जरूर हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी उन्हें ताकत ना होगी, और जरूर हम उनको उस शहर से जलील करके निकाल देंगे यूं कि वो पस्त होंगे। क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन। सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में कौन है कि वो उसका तख्त मेरे पास ले आए कबल उसके कि वो मेरे हुजूर मुती होकर हाजिर हों। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। एक बड़ा खबीस जिन बोला कि वो तख्त हुजूर मैं हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि हुजूर इजलास बर्खास्त करें, और मैं बेशक
उस पर कुव्वत वाला अमानतदार हूँ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। तिलावत कलाम पाक आपने सुनी है, तर्जुमा भी सुना है, और तफसीर सयादुल जिनान से इसकी तफसीर भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम और इल्म के बहुत सारे निकात ये आपको सीखने को मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर, हम सब पर अपनी रहमत का साया फरमाए और आफ़ियतें, राहतें और सलामतियाँ हम सबको नसीब फरमाए। रिज़्क़ ये इंसान की एक, यूँ समझ लीजिए कि बुनियादी ज़रूरत समझी जाती है, और रिज़्क़ के हवाले से आपको लोग परेशान नज़र आएंगे और रिज़्क़ की तंगी का कहते हुए भी सुनाई देंगे। एक बड़ी तादाद है, क्या अमीर क्या गरीब। जी हाँ, जिनको लोग अमीर कहते हैं उनसे भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी आपको कुछ ना कुछ क्राइसिस का कहते हुए सुनाई देंगे। तो क्राइसिस का जिक्र करना ये भी तंगी के ज़ुमरे में ही आ जाता है। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत की नज़र फरमाए। रिज़्क़ में तंगी के क्या असबाब हैं और इसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, इस पर इंशाअल्लाहुल करीम आज हम बात करेंगे। एक जो बुनियादी बात है वो ये है कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। रज़्ज़ाक़ का माना ये है कि मखलूक का रिज़्क़ पैदा भी फरमाता है और उस तक पहुंचाता भी है। ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है कि वो रज़्ज़ाक़ है, ये उसकी शान है कि वो रज़्ज़ाक़ है और हर किसी को दे रहा है। चींटियों को ज़मीन पे मिल रहा है, मछलियों को समंदर में मिल रहा है, और जो हवाओं में परवाज़ कर रहा है वो दिन को खाली पेट निकल रहा है, और जब शाम को अपने घोंसले की जानिब जा रहा है तो पेट भर कर जा रहा है। तो ये परिंदों को खिलाने वाला और मछलियों को भी नवाजने वाला और चींटियों की खुराक की ज़रूरियात को भी पूरा करने वाला, बल्कि इस कायनात में जो भी है उसको रिज़्क़ अता करने वाला कौन है? हुवर रज़्ज़ाक़ुल अलीम। वो अल्लाह है जो रज़्ज़ाक़ भी है और इल्म वाला भी है। ज़मीन पे चाहे कोई रेंग रहा है या आसमान में उड़ रहा है, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी वला ताइरिन यतीरु। अल्लाह अकबर, क्या प्यारा फ्रेज़ है। आप देखिए कि चाहे कोई ज़मीन पे रेंग रहा है, चाहे आसमान में उड़ रहा है, फ़ज़ा में उड़ रहा है, परवाज़ कर रहा है, रिज़्क़ कौन देगा? अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम की शान ये है, यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ के दरवाज़े तंग कर देता है, बंद कर देता है, और जिसके लिए चाहता है खोल देता है। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए चाहता है खोल देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की इस इंशाअल्लाहुल करीम इस सिफ़त का भी हम जिक्र करेंगे। और याद रखिए, रिज़्क़ के अंदर बरकत और कुशादगी और वुसअत ये सब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी रखना और उसकी रज़ा पाने की कोशिश करना और इसकी इताअत व फर्मा बरदारी करना, ये भी रिज़्क़ की तंगी को दूर करने के लिए एक अहमुल अहम यानी ख़ासुल ख़ास, यानी एक बड़ा बेसिक और बुनियादी इनिशियल ये स्टेप है जिसकी तरफ तवज्जो शायद हमारी कुछ कम है। आगे मौजू पर इंशाल्लाह जब बात करेंगे, बढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। आप ये बताइए कि रिज़्क़ में तंगी को कैसे दूर किया जा सकता है? आपकी इस बारे में क्या राय है, आपके क्या ख्यालात हैं, आप भी बताएं। इंशाल्लाह इसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नूर आलम भाई हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आइए इनसे कलाम सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न
कुछ न हो, जाने है वो जान की, जान है तो जहान है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। बस में आखिर का शम्अ फरोज़ा हुआ, बस में आखिर का शम्अ फरोज़ा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्अ बोले कराया हमारा नबी, शम्अ बोले कराया हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। करनो बदनी रसूलों की होती रही, करनो बदनी रसूलों की होती रही, चांद बदनी का निकला हमारा नबी, चांद बदनी का निकला हमारा नबी, सबसे औला आला
सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए कहे, गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए कहे, गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए कहे, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत का बड़ा प्यारा कलाम है ये, और अल्लाह ताला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हम सबको नसीब फरमाए, और यूँ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक करते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हुज़ूर की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज़्क़ में जो तंगी है, जो परेशानी है, अल्लाह इसको भी दूर फरमाए, और अल्लाह हमें कनाअत की दौलत भी अता फ़रमाए। ये भी एक बड़ी अहम बात है। उस्ताद साहब, रिज़्क़ में तंगी, बिल्कुल हम टू द पॉइंट मौजू पर आते हैं। क्या कहते हैं आप, कि क्या लगता है आपको कि आज के हमारे इस सिनेरियो में और इस दौर में जहां हम सफ़र कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, महंगाई का भी एक अपनी जगह पर किरदार है, बिल्कुल मौजूद है, कोई इसका इनकार नहीं है, और जिसे यूँ बोलें कि जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये भी इसका लेवल भी नीचे जा रहा है, और यूँ ही कारोबारी एतबार से अगर देखा जाए तो भी लोग जो है परेशान नज़र आते हैं। तो क्या ख्याल फरमाते हैं आप कि कैसे इसका हल किया जा सकता है? असल में सबसे पहले तो मैं वो जो रिस्क की तंगी का कॉन्सेप्ट है ना जी, उस पर थोड़ा बात करना चाहता हूँ। जी जी हमारे यहाँ जो रिस्क, एक रिस्क का तो बड़ा वसी मान है जी कि अता नेमत, और जो भी रब ताला की तरफ से नेमत मिले वो है तो रिस्क। सही तो हमारे यहाँ ये आम तौर पर जो आमदन जी, अर्निंग, हाँ जी, आमदन अर्निंग जो है, इसको रिस्क कहा जाता है। खाने पीने को रिस्क कह दिया जाता है, रुपए पैसे को रिस्क कह दिया जाता है। तो ये भी ज़ाहिर है उसी के अंदर आता है, तो शायद आपकी मुराद यही है। तो अब रिस्क की तंगी, तो उसमें कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना ज़रूरी है कि हम रिस्क की तंगी समझ किसको रहे हैं। जी एक वो शख्स है कि जिसकी आमदन तो मसलन 30,000 है जी और अखराजात उसके जनाब 50,000 के हैं, तो ये तो तवाज़ुन नहीं कायम कर पाएगा। अब तवाज़ुन कायम करने की कोशिश भी नहीं ना करेगा, वो इसी को देखता रहे कि 30,000 मेरी आमदनी है और 50,000 मेरे अखराजात हैं, मेरी यानी जो ख़र्चा है वो 50,000 का होता है। जी, तो इसमें दो ही सूरतें, या तो वो अपनी आमदनी को बढ़ाकर 50,000 कर ले, वाह, या फिर अखराजात को कुछ कम करके
30,000 तक किसी न किसी तरह ले आए। एक तो असल में तदबीर और तकदीर, ये दो चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी अहम है कि तकदीर का एक हिस्सा है तदबीर। तो अगर एक शख्स ख्वाहिशात तो सलमान भाई वही रखे कि उसको वही खाने उसी तरह अच्छे कपड़े और इतने अरसे में सिलाने, मतलब पर मंथ उसको एक सूट सिलाना है और अच्छे वाला सिलाना है, और जनाब उसको फ़ी हफ्ता होटलिंग भी करनी है, पर वीक होटलिंग भी करेगा। अच्छा, फिर घर में जनाब उसको एक फ्रूट केक और बड़ा जनाब अच्छा वाला केक ये भी महीने में एक दफ़ा लाना है। तो ये सारी चीज़ें तो ख्वाहिशें तो अपनी जगह पर, लेकिन जो आमदन थी पहले 30,000 में अगर ये चीज़ें सारी आ जाती थी, तो दूसरी तरफ अगर वो चीज़ें होंगी महंगी कि पहले 30,000 में आ जाती थी, अब वही चीज़ें 30 की बजाय 50,000 में आती हैं, तो इसको भी तो कोई मैनेजमेंट करनी चाहिए ना, जिसको तदबीर का नाम देते हैं हम। तो तदबीर दो हिस्से हैं, या तो ये अपनी आमदनी बढ़ा ले या फिर अपने अखराजात में कुछ कट लगाए जी। क्योंकि बड़ा मशहूर कौल है किसी का कि ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी हो जाती है जी जी और ख्वाहिश बादशाह की भी पूरी नहीं होती। जी। इसके पीछे बड़ा वाक़या है, बहुत प्यारा वाक़या, कई दफ़ा शायद सुना भी हो मदनी चैनल के नाज़रीन ने, तो मुख्तसर करके उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बादशाह बड़े अब कर्रो फ़र के साथ निकला अपने विज़िट के ऊपर, मुल्क के ममलकत के सल्तनत के। देखा तो एक फ़कीर बैठा जनाब बड़ा, वो उसके पास एक प्याला जी और बैठा हुआ। तो बादशाह ने कहा मैं तो बादशाह हूँ। बोले बाबा क्या चाहिए? बोले प्याला भर दो। बादशाह ने कहा कि यार प्याला ये तो मैं यूँ भर दूँगा। सही है। उसने वज़ीर को इशारा किया, वज़ीर ने जेब से वो निकाली एक पोटली सोने के सिक्कों की, वो जनाब प्याले में डाली तो वो गायब, प्याला नहीं भरा। अब और इशारा किया, अब जितना ज़ाहिर बादशाह साथ लेके चलते थे वो सारा डालते चले गए। अब बादशाह की नाक की बन गई ना, नाक कटेगी। उसने कहा ये तो मैं यूँ ही भर दूंगा शुरू में कहा, और जब भरना शुरू किया तो पता चला प्याला तो खाली है। ये सारे वज़ीर मशीर जितने भी दरबारी थे सब ने अपना उसमें डाल दिया माल, प्याला खाली। अब बाबा उसकी तरफ देखे कि तुमने कहा था। अब बादशाह की वो नाक पे बन आई। बादशाह ने जनाब पीछे से सारा कुछ मंगवाया और वो डालना शुरू किया। ये डालते चले गए बोरियों के बोरियाँ, प्याला खाली का ख्याल है। आखिर बादशाह थक हार गया कि बाबा जी ये बताएं ये प्याला भरेगा कैसे? उसने कहा बेटा ये नहीं भरेगा। तो क्यों? उन्होंने कहा ये ख्वाहिशात का प्याला है। सही। ये ख्वाहिशात का प्याला है। सही। ये ख्वाहिशात पूरी करते करते बादशाहों के ख़जाने ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर हम अपनी ख्वाहिशात के लेवल सलमान भाई वही रखेंगे जो मैंने चंद मिसालें आपको दी, ये हर शख्स अपने ऊपर गौर कर ले कि वो एक्स्ट्रा अखराजात कहाँ कहाँ कर रहा था। सही। तो अगर आमदनी पे कट लगा है एक तरफ से, यानी कि जो आने का रास्ता है वो कम है जी। और आपके अखराजात वहीं खड़े हुए हैं, तो फिर तंगी रिज़्क की सदाएं नहीं आएंगी। तो फिर क्या सदाएं आएंगी कि मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा खुशहाल हूँ? तो कुछ तो करना पड़ेगा, या तो आमदनी बढ़ाएं या अपने अखराजात पर कट लगाएं। ठीक, कट। ये तो हो गया रिज़्क की तंगी का एक जो सही कंसेप्ट है। और दूसरी बात ये है कि माल बहुत है, वही बादशाह की तरह ना, अब वो डालते चले जाते हैं लेकिन ख्वाहिशात भी बहुत हैं, तो तब भी आपका माल काम नहीं आएगा। आप कहते हैं ना कि अमीरों से भी मिलें, मालदारों से भी मिलें, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ यानी कि वो बदहाली का रोना रोते दिखाई देंगे कि पूरी नहीं पड़ती, गुजारा नहीं होता, क्या करेंगे, नुकसान में जा रहे हैं। ये है वो कारोबारी लोग भी, फैक्ट्रियों वाले भी अपने अपने अंदाज में सारे रो रहे हैं, यूँ आप कह रहे थे। तो अब मसला वही है कि आपने तदबीर क्या इख्तियार की जी। तो अगर तो आप अपनी अखराजात की कुछ कटौती करेंगे, और दूसरी चीज़ है कि माल का ज़्यादा होना काफ़ी नहीं होता। अगर आपके नाम यानी कि वो अगर कोई पूरा कोई वर्ल्ड का एक बैंक हो, पूरी दुनिया का भी बैंक हो जहाँ पर सारी दुनिया की दौलत जमा हो जी, वो भी अगर आपको दे दिया जाए तो शायद आप फिर भी रोना ही रोएंगे कुछ अरसे के बाद। उसकी वजह यह है कि हमने माल की कसरत तो चाहिए, बरकत नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। अगर बरकत हो तो बरकत मज़दूर के पास जो थोड़ी सी रकम होती है ना, जी,
वो दोपहर को पेट वो भी भर लेता है। सही। वो क्या करेगा, किसी ढाबे पे चला जाएगा, किसी छोटे से होटल पे चला जाएगा, थोड़ा सा सालन लेगा सस्ता सा और 1-2 रोटी लेगा और पेट भर लेगा। हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि वो प्याज लेके तो उसको दबा के, ये भी एक मुआशरे का हिस्सा है। अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉन्शियस तो हूँ, हम सिर्फ वो यानी कि वो देगी रोस्ट का खाने वालों की बात तो ना करें, तो पता चले दुनिया में सारे देगी रोस्ट खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मजदूरों का एक तबका है दुनिया के अंदर सही। जो पाया जाता है। बहरहाल तो रिज्क में बरकत की आरजू और तमन्ना करनी चाहिए। कसरत में बरकत भी हो ये ज़रूरी नहीं है। सही। होती है कसरत में बरकत कब, जब वो माल हो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियत का, वाह सुभान अल्लाह, तब वो फिर कसरत जो है ना वो बरकत वाली भी होती है। तो बरकत की डेफिनेशन मुख्तलिफ की गई, तो बुज़ुर्गों की जो तारीफ़ात हैं, जो तालीमात, उसका निचोड़ मैं अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में कर देता हूँ कि थोड़ी रकम आपको काफ़ी हो जाए। कि रकम जो है वो आपकी ज़रूरियात हैं कि ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, एक तो आपको खाना खाना है, पेट भरना है, दूसरा आपको तन ढांकना है, लिबास, और तीसरा आपको सर ढांकना है, आपका मकान जहाँ आप रह रहे हैं। तो ये बुनियादी हैं, बाकी अवारिज़ात हैं जी। यानी इसके साथ वो क्या कहने के लग जाते हैं, साइड की चीज़ें हैं। तो अगर ये आपकी पूरी हो रही हैं और थोड़ी रकम भी आपको काफ़ी हो जाती है तो ये बरकत वाली है। सही। माल बहुत है, 5 लाख आपकी तनख्वाह है और 5.5 लाख खर्चा आ जाता है। कैसे? कभी आप बीमार हो जाते हैं, कभी बच्चा बीमार हो जाता है, कभी पता जनाब वो बाहर गाड़ी खड़ी की थी उसकी बैटरी 1 लाख वाली, 1.5 लाख वाली, मतलब ये जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं उनकी सुना काफ़ी महंगी होती है बैटरी, वो कोई उतार के ले गया, अब आपको ख़र्चा बढ़ गया। इसी तरह पता चला जनाब आप जा रहे थे और पत्थर की नोक लगी, आपका कीमती टायर वो दरमियान में से फटा है, अब वो दोबारा लगाने का नहीं है। और कभी पता चला जनाब आपका वो जो आपने लॉक लगाया था बड़ा वो हुसास किस्म का डिजिटल, वो लॉक ने सॉफ्टवेयर अपना उड़ा के रख दिया, वो दोबारा लगवाना पड़ेगा। तो इस तरह के अगर आमदनी आवे और इस तरह से निकल भी जावे, कोई भी डॉक्टर ले जाए, कभी कारीगर ले जाए, कभी वो आपका वो दर्जी ले जाए, कभी कोई ले जाए, तो वो आपके पास तो ना रहा। तो रिस्क में बरकत की तमन्ना करनी चाहिए। कसरत में बरकत हो समझते हैं हम, ये ज़रूरी नहीं है। तो रिस्क में तंगी का एक ये जो कॉन्सेप्ट, अब इसके असबाब ज़ाहिर है बहुत सारे हैं। जी। पहला सबब तो यही है कि हम रब ताला के दिए हुए पर कनात करें। जी। हम कनात नहीं करते तब मसाइल पैदा होते। सही। कनात कैसे करें जी? कनात अगर आप तो क्या कह लें कि ये करनी ही पड़ेगी। पंजाबी में कहते हैं ना, रो के कर लो या हंस के कर लो, करना ज़रूर है तुझे। ठीक है, सही। रो के करें या हंस के करें, अगर आप अपनी दिल से करेंगे ना अपने, तो ये कनात करने का आपको लुत्फ़ भी आएगा। कनात का कॉन्सेप्ट है क्या? जी। कि मुझे जिसने पैदा किया है, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, हमारा रब, रब का माना पालने वाला, हमारा खालिक, खालिक का माना बनाने वाला, हमारा राज़िक, राज़िक का माना है रिज़्क देने वाला, रज़्ज़ाक। तो अब जब ये आपने देख लिया कि इसकी तरफ से जो हमें मिला जी, तो मैं इसकी रज़ा पे राज़ी हूँ। तो ये कनात हो गया। ये कनात है, यानी यूँ समझ लें कि सादतमंद बेटा, दुनिया में मैं मिसाल देता हूँ जी। कि सादतमंद बेटे को जो जेब खर्ची मिले ना, वो उसी जेब खर्ची के अंदर रहे। अगर कहते हैं यार मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बीबा पोते, सही। पंजाबी में बीबा पोत कहते हैं ना, जी जी। कि बहुत प्यारा और यानी कि इताअत वाला बेटा है, बहुत शरीफ बच्चा है। क्यों? कि जो मैं जेब खर्ची देता हूँ ये उसी के अंदर रहता है। सही। तो ये मखलूक जब मखलूक से खुश हो रही है, राज़ी हो रही है कि जितना मैंने दिया उस पर यह राज़ी हो गया, तो हमारा खालिक और हमारा मालिक, उसने जितना हमें दिया हम उसकी रज़ा पे राज़ी रहें। वाह। कोशिश का तो है ना कि आप कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की, आप अपनी माली हालत को बेहतर करने की, लेकिन जब कोशिश के बाद भी पता चले कि यार इतना ही मिला है
जी तो फिर क्या करना है आपको? कनाअत करनी है, रब के दिए हुए पर राज़ी रहना है। ये वस्फ अगर हकीकतन मिल जाए ना, खाली ज़ुबान की नोक से नहीं सलमान भाई, ये हकीकतन मिल जाए ना, तो जेब में अगर फूटी कौड़ी भी ना हो ना, यानी कुछ भी रकम ना हो, तो मतलब तब भी मुतमईन और खुश नज़र आता है। क्योंकि इत्मीनान और खुशी असल मसला इसका है, माल का इतना मसला नहीं है। ये तिजोरियों में नोट रख के और जमा करके बैठे होते हैं, या जिन्होंने बैंक बैलेंस ठीक ठाक बनाए होते हैं, ये क्या वो नोटों को हमेशा जिस्म से बांध के रखते हैं कि बड़ा प्यार करते हैं हम इनसे? नहीं जी नहीं। या इतनी मोटी वो गड्डी जो होती है नोटों की, अमीर आदमी जेब खाली रखता है। खाली रखता है ना? हाँ जी, जेब खाली और आजकल रखेगा तो वो स्मार्ट पर्स का वो जी, है कि कार्ड रखेगा पास अपने। कम से कम पर्स आप रखें। ये भी एक रिवाज है। हाँ जी। और कार्ड चले हुए ना कि वो आप कार्ड दें और जो भी खरीदारी करनी है आप उसी से कटेगा। तो अब आप देखेंगे वो नोटों से प्यार नहीं कर रहा, वो जो नोटों की मिकदार उसको तसल्ली है ना कि ये पड़ी हुई है बैंक में मेरे पास, ये तसल्ली, ये इत्मीनान उसके दिल में है, तो तभी वो आपको खुशो खुरम भी नज़र आएगा और मुतमईन भी नज़र आएगा। तो अगर बैंक पर एतमाद है, ऐसा है अपना अदनान भाई जी अगर बेटे को बाप पे एतमाद है कि मुझे अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी, अचानक फ़ीस जमा करवानी पड़ गई, या बाइक का टायर उलट पुलट गया और दोबारा डलवाना पड़ गया, या कोई कुछ चीज़ चाहिए होगी, तो मैं अपने अब्बा से ले लूँगा। सही। अब्बा मेरा ATM है, वाह, मेरी ATM है बाप, कि मैं वो कहूँगा कि अब्बा ये चाहिए, अब्बा फ़ौरन पैसे देगा। तसल्ली है। तो जब इन पे तसल्ली है, ये कौन है? मजबूर है, मखलूक है, इनको इतने इख्तियार नहीं है। ये समझ लो कि नाकाम हो सकते हैं। ATM में हम जाते हैं, बाज़ औक़ात बटन दबाते हैं, वो कहती है कि चलो शाबाश रवाना हो यहाँ से, इस वक्त डिसऑर्डर है, या आपने पासवर्ड सही नहीं डाला, या आपके अकाउंट में रकम ही नहीं, हम आपको क्या दें, क्या निकाल, सही, चले जाएंगे आप। तो ये जो नाकाम हो सकता है वसीला, लेकिन हमें कितना इत्मीनान होता है कि यार मेरे पास है, यार जब चाहूँगा मैं ले लूँगा। तो रब पे कितना इत्मीनान होना चाहिए, जो खालिक है, जो मालिक है, जो कुन से अशिया को पैदा करने वाला है। दुरुस्त फरमाया। तो ये है कनाअत का एक वस्फ, एक खूबी बंदे को हकीकतन नसीब हो जाए तो ज़िंदगी मज़े में रहेगी, इतनी परेशानी नहीं होगी। परेशान होता है बंदा, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो कंबल बंदे पे आन पड़े तो कंबल से जान छुड़ा ले, वरना वो कंबल आपको छोड़ेगा नहीं। जी इसके पीछे क्या मुहावरा है आपको पता है? वो मैंने कल भी अभी अर्ज़ किया है, नाज़रीन को बताया। बड़ी ज़बरदस्त एक बात है, सीखने की चीज़ें सिर्फ अगर बंदा सीखने पर आ जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी जी। ये कल ही की बात है ना, जुम्मे की बात है ये, गालिबन मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा। तो मैं मस्जिद जा रहा था, तो जाते हुए रास्ते में जिनके साथ मैं जा रहा था उनसे मैंने एक बात की। मैंने कहा और सुनाएं क्या? और मैंने कहा जब आप परेशान होते हैं तो आप क्या करते हैं? अल्लाह हू अकबर। तो वो एक नॉर्मल, जिससे बोले जिस तरह बंदा जी रहा है, आप बोलें कि बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड है और बड़ा यूं है, यूं भी नहीं है, एक आम मतलब जिसे यूँ बोलें नॉर्मल आदमी जैसा होता है भारत। तो मैंने उन्हें कहा, आप परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ। अल्लाह हू अकबर। मुझे तो सुन के मज़ा आ गया उसका। और फिर उन्होंने कहा कि मैं या हय्यू या क़य्यूम पढ़ता हूँ, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाह हू अकबर। और तीसरी बात उन्होंने एक और मुझे जो है बताई। उन्होंने कहा कि जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि घर पे अगर कभी हमारे आपस में कोई अनबन हो जाए तो तब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर खामोश हो जाता हूँ या घर से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता हूँ, चला जाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। यानी अच्छा, अनबन किस बात पे हो रही है कि जैसे बच्चे को माँ ने मार दिया, तब इस पर उसे कहा क्यों जो है वो इसको डांटा है, या क्यों इस पर सख्ती की है, या इस पर, तो अब इस पर जो है ना वो बच्ची की माँ कह रही है कि आपका ये लाड प्यार इसको बिगाड़ देगा, यूँ आपस में तू मैं अगर हुई है, तो अब वो वहाँ से जो है वो हट के बाहर आ गया। ये उन्होंने एक बात।
ये भी बताई। यानी मैंने तो उनको कहा था परेशान हूँ, तब क्या करते हैं, उन्होंने मुझे फिर ये 3 जवाब दिए और मुझे इन तीनों में, दोनों में, पहले 2 में तो बहुत मज़ा आया मुझे। और वाकई यूँ देखें कि आप अगर परेशान हैं, या हमारे पास भी मैसेज है, इस पे लिखा है कि परेशान हूँ रिज़्क की तंगी की वजह से। तो परेशान होने से रिज़्क में इजाफा हो जाएगा ऐसा तो है नहीं, वरना अपने मिल के थोड़े परेशान होते रहें और परेशानी को मज़ीद बढ़ाते रहें, तो यूँ तो कुछ होने वाला है नहीं। एक बात। दूसरी बात क्या है, रिज़्क देना, जैसे मैं इब्तिदा में मैंने एक बात कही थी, रिज़्क देना किसने है? अल्लाह ने। हमारा उस रब से कितना मजबूत ताल्लुक़ है कि जिसने हमें रिज़्क अता करना है, वाह, उसकी याद कितनी है। अच्छा, हम मांगते कितनी मरतबा हैं? हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो मांग लेते हैं, बाद का जो नहीं मांगनी चाहिए वो भी मांगते हैं। मोटरसाइकिल किसी का मांग लिया, किसी की गाड़ी मांग ली, किसी से घड़ी मांग ली, किसी से क्या मांग लिया, किसी से क्या मांग लिया। यूँ मांगने वाली भी एक लंबी फहरिस्त होती है, यार ये देना, यार यूँ करना, अच्छा फलां जगह पे जाना है, ये कीजिएगा। मुझे किसी ने सर अपनी गाड़ी की वीडियो भेजी, जी, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है वो, तो उस गाड़ी का क्या था, उसका वो पैनल सारा चोरी हो गया उसका। अच्छा, यानी वो गाड़ी का पैनल जो है वो चोरी हो गया। तो मुझे उन्होंने वीडियो भेजी, तो मुझे उस पर दुख हुआ। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि कोई दोस्त था, वो दोस्त जो है वो गाड़ी, उसने कहा था मुझे फ़लाँ जगह जाना है तो आप ज़रा मुझे गाड़ी दे दें। तो वो गाड़ी लेकर गया और मतलब लाखों का आप बोले नुकसान ये यूँ हो गया, चोरी हो गया। वो पैनल सारा गाड़ी का गायब हो गया, चोरी हो गया। हाँ जी। अब मैं ये सोच रहा था सर कि बंदा बाज़ औक़ात क्या है कि अपना खाम खा का इमेज बिल्डअप करने के लिए, दूसरों के ऊपर अपना जो है वो इम्प्रेशन जमाने के लिए, बाज़ औक़ात बंदा जो उसकी फाइनेंशियल सूरत हाल होती है इससे हटकर आगे जाता है और फिर आगे जाके ऐसी मुंह की खाता है कि फिर पीछे का भी बाकी नहीं रहता होता है। तो पहले नंबर पर तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है क्या और हमने कहाँ रहना है और कितना रहना है, एक बात है। और दूसरी बात जो आम तरीन बात है, जो मेन बात है, वो ये है देना किसने है? अल्लाह ने। तो अल्लाह की याद तो हो अदनान भाई। सुबह हो रही है, कितने बजे हो रही है? कितने बजे सुबह होगी ज़रा बताएं? लेट से लेट सुबह का तस्वुर आपके जहन में क्या है? अल्लाह अल्लाह अकबर। बंदों के हिसाब से होगी, मेरा ख्याल है 12-1 बजे तक हो ही जाती होगी सुबह। 3 बजे। 3 बजे? हाँ जी। 3 बजे सुबह के या दोपहर वाले? दोपहर के 3 बजे उस्ताद साहब। ये तो सुबह के 3 बजे तो सुबह इधर रात होती है, टाइम है, रात को सो के सुबह 3 बजे उठ जाए। तहज्जुद गुजार के ये तो हाँ जी नेक लोगों का बात है, मतलब 3 तो बहुत जल्दी है। 4:30 बजे उठ जाए तो भी जो है वो चलेगा, कर लेगा। हाँ जी। 4:45 बजे उठ जाएगा तो भी जो है वो चल जाएगा, तहज्जुद भी हो जाएगी, फजर का मामला भी आसान हो काफी जाएगा। आगे चला जी, गया। रात आगे बढ़ती जा रही है। तो ये भी है, आप देखें जिसकी सुबह ही 3 बजे हो रही है, अब उसने क्या फजर पढ़नी है, क्या उसने जोहर पढ़नी है, क्या अल्लाह को याद करना है, क्या फरमाएंगे दान भी इस पर? ये देखें हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ है ना, ये बड़ी ये लैक कर रही है। आप देखें अदनान भाई, इंटरव्यू देने के लिए तो लोग जो है वो 10 जगहों पर जाते हैं। हाँ जी। 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए ये यहाँ तवज्जो नहीं है, इस पे नहीं जाते। और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ CV डाल दो, यहाँ डाल दो, ये कर लो, वो कर लो, इधर भी। अच्छा एक है दूसरी जगह की जगह एक और भी कैसे आ सकता है? स्लीपिंग पार्टनर कहाँ बनेगा? यहाँ से आता रहेगा। एक्टिव इनकम जो है वो जो है वो आ रही है, ठीक है, दूसरे तरीके से भी आ रही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल जो इस तरह के लोग होते हैं, ज़ाहिर सी बात है एक जो फितरी निज़ाम है ये उसको तब्दील कर रहा है बंदा। अल्लाह तबारक तआला ने तो रात जो है वो सोने के लिए बनाई है और दिन वो मुआश के लिए और कमाने के लिए बनाया है। अल्लाह तबारक तआला ने निज़ाम फितरत यही है।
और फितरत को तब्दील करके आदमी जो है वो ज़्यादा अरसा तक यूँ कह लें कि वो नहीं कर पाता, उसके लिए तकल्लुफ़ात में पड़ना पड़ता है उसे, क्योंकि एक चीज़ इंसान की फितरत में शामिल है, जब उसको तब्दील करता है तो फिर उसके लिए बहुत कुछ तगो-दो करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें जो है उनको बदलना पड़ता है। तो और अगर इंसान निज़ाम फितरत के साथ चले जो कि इस्लाम का हुस्न है, क्योंकि इस्लाम जो है वो दीन फितरत है, तो इसके अंदर तकल्लुफ़ात में नहीं पड़ेगा। वो रात हो गई, सो गया, सुबह हुई, तो अब वो अपने कामकाज के लिए अल्लाह तबारक तआला की इबादत से अपने दिन का आगाज़ कर रहा है। दरअसल ये जो इस तरह की बातें होती हैं, ये अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी पर मुश्तमिल हैं। फजर के अंदर सोया हुआ है, ज़ोहर के अंदर भी, और फिर अब साथ साथ जो है आदमी तंगदस्ती का और रिज़्क़ में तंगी का, दीगर जो है वो शिकायतें भी करता रहे कि जी ये मामला हो रहा है। बात यह है कि वो जो रिज़्क़ की तकसीम का वक्त है, जिसे हदीस मुबारका में बयान किया गया, फजर की नमाज के बाद, फजर से पहले, सूरज निकलने से कबल, तो उस वक्त में वो सो रहा है जब रिज़्क़ तकसीम किया जा रहा है, और फिर वो बाद में उठ रहा है। फिर अच्छा, एक बात और भी है काबिल गौर के, जो रिज़्क़ में बरकत के जितने वज़ाइफ हैं ना, तकरीबन ये सब सूरज निकलने से पहले पढ़ने के हैं तकरीबन। जी तकरीबन, बल्कि बाज़ जो है वो हैं कि जो यूँ कह लें कि नमाज फ़जर से पहले या नमाज फ़जर इसके करीब करीब, मतलब जो है ना फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान पढ़ने के वज़ाइफ भी बिल्कुल ऐसे रिज़्क़ में बरकत के। हाँ जी, रिज़्क़ में बरकत के, क्योंकि ये वक्त एक तो बरकत वाला है, वैसे बरकत वाला है, दूसरा इस वक्त में रिज़्क़ जो है वो तकसीम किया जाता है। तो ऐसे में बंदा अल्लाह तबारक व तआला की जो है नाफरमानी एक तो वो कर रहा है, दूसरा फिर ये है कि उस नाफरमानी पर एक आध बार नहीं, मुसिर है, हमेशा से नमाज फजर कज़ा कर देने का कायल है, पढ़ने का ज़हन ही नहीं है। तो ऐसा बंदा जो है वो ज़ाहिर सी बात है, जब अल्लाह तबारक तआला को नाराज़ कर रहा है तो फिर इसका उसे दुनिया के अंदर भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर। इरशाद ये भी फ़ज़ल है, वयअफू अन कसीर भी फ़ज़ल है अल्लाह तबारक तआला का। इरशाद फरमाया कि तुम्हें जो दुनिया में मसाइब व आलाम मुसीबत पहुँचती है, जो भी मुसीबत पहुँचती है, वो तुम्हारे अपने हाथों का कमाया हुआ है, और बहुत कुछ वो है, बहुत कुछ वो है जो हम मुआफ़ फरमा देते हैं, अल्लाह करीम मुआफ़ फरमा देता है। तो आदमी गौर करे अपने काम काज पर, अपने असबाब पर। देखें, अल्लाह करीम ने रिज़्क़ अता फरमाना है, वो उसे मिल के रहेगा, लेकिन ये अपने रिज़्क़ को किस अंदाज में ले रहा है, ना फरमान बन के ले रहा है या फरमाबरदार बन के ले रहा है। अगर अल्लाह तबारक तआला की फरमाबरदारी वाले काम कर रहा है तो यकीनन अल्लाह की रज़ा भी पा रहा है, रिज़्क़ तो मिलना ही मिलना है इसको। रिज़्क़ जब अल्लाह तबारक व तआला, आप देखें, रिज़्क़ तो फ़िरऔन को भी मिलता रहा, हामान और नमरूद भी खाते रहे अल्लाह तबारक तआला का रिज़्क़, लेकिन वो रब के नाफरमान बन के बागी बनकर रिज़्क़ हासिल करते रहे। मिलता उन्हें भी रहा कि वो अल्लाह तबारक तआला का वादा, उसने अता फरमाना है बिला तफरीक। लेकिन अगर बंदा रिज़्क़ उसका फरमाबरदार बनकर हासिल कर रहा है तो रब की रज़ा भी पा रहा है, रिज़्क़ तो मिलना ही मिलना है उसको। कि जब वो खालिक, वो मालिक चींटियों को अता फरमा रहा है, दरिंदों परिंदों को अता फरमा रहा है, इंसानों को तो बदरजा औला अता फरमाएगा, लेकिन बात यह है कि कोई रिज़्क़ के हुसूल में उसका फरमाबरदार कहला रहा है और कोई बागी और तागी कहला रहा है। तो बंदा अपने आप पर गौर कर ले कि मैंने अंदाज़ कौन सा इख्तियार किया हुआ है। जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, आपका कलमे पढ़ने वाला हूँ, अल्लाह तबारक तआला पर ईमान है, तो फिर अंदाज़ वही होना चाहिए जो उसकी इताअत का है, जो उसकी फरमाबरदारी का है, जिसके अंदर उसकी रज़ा है। और रिज़्क़ तो अल्लाह करीम ने अता फरमाना ही है, किसी को जल्दी अता फरमाए, किसी को देर से अता फरमाए, किसी को आसानी से अता फरमाए, किसी को जो है उसके अंदर मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है, लेकिन बहरहाल बंदा अपने रिज़्क़ तक पहुँच जाता है। और रिज़्क़ वो चीज़ है, जैसे बंदा जो है वो किसी चीज़ की तलाश में हो ना, रिज़्क़ यूँ बंदे की तलाश में होता है कि जहाँ, और इस पर बड़े अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात हैं, और वो आप भी फरमाया करते हैं कि नसीबु का यूसीबु का वलौ काना तहतल जबलैन, अगरचे वो दो पहाड़ों के दरमियान हो, उनके नीचे हो, फिर भी जो तेरा नसीब हो तुझे पहुँच कर रहेगा। बात यह है कि हम उस एक तो ये है कि हमें कोशिश, ज़ाहिर सी बात है, करनी है कि दुनिया आलम असबाब है, तो वो जो कोशिश कर रहे हैं वो किस अंदाज में कर रहे हैं, आया वो शरीयत के मुताबिक है हमारी कोशिश, या शरीयत के अहकामात की नाफरमानी करके कोशिश कर रहे हैं। तो अब रिज़्क़ तो मिलेगा, लेकिन वो रिज़्क़ जो है वो सुकून नहीं लेकर आएगा आपकी ज़िंदगी में, वो इत्मीनान नहीं लेकर आएगा। वो सबसे बड़ी उसके अंदर जो ख़राबी है वो अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी उसके साथ जुड़ी हुई है। और फिर जब नाफरमानी वाला, जब गफलत वाला रिज़्क़ आएगा
तो वो बंदों को गाफिल ही करेगा, वो अल्लाह करीम से दूर ही करेगा। फिर वो औलाद के अंदर भी आपके, जिसे आप खिला रहे हैं ना, जो मातहत हैं, उनमें भी वो बगावत ही पैदा करेगा। क्यों? मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ जो है वो तासीर और उनकी जो है वो अपनी एक, यूँ कह लें कि उसका एक असर होता है। अगर आदमी कड़वी चीज़ है तो ज़ाहिर सी बात है वो आपके मुंह को कड़वा करेगी, और अगर आप मीठी चीज़ खाते हैं तो वो आपके मुंह को, अगरचे वो निगल ली आपने, लेकिन असर उसका बाकी रहेगा। मुंह के अंदर एक लज्जत, एक जायका, एक मिठास आपको काफ़ी देर बाद तक भी महसूस होती रहेगी। और ऐसे ही कड़वी चीज़ है जो अगरचे आप निगल लें या थूक दें, लेकिन उसका असर जो है, उसकी तासीर वो आपके मुंह के अंदर बाकी रहती है। ऐसे ही एक है हलाल की तासीर और एक है हराम की तासीर। हलाल रब की फर्माबरदारी लेकर आएगा, इताअत लाएगा, फर्माबरदारी लाएगा हलाल, और आजिज़ी लाएगा, इनकिसारी लाएगा। और अगर हराम है तो फिर वो तागूत ही बनाएगा, बंदे को अल्लाह शैतान बचाए, ही बनाएगा। अल्लाह बचाए। अल्लाह करीम से लो लगाएं, अल्लाह करीम को याद करें। इस तरह फरमाया फजर की नमाज में पढ़ने वाले, ये नमाज के इस वक्त में पढ़ने वाले ये वज़ाइफ हैं रिज़्क़ की बरकत के। नमाज इशराक़ ये भी रिज़्क़ में बरकत का एक ज़रिया है। वाह। तो ये अदा करने का मामूल बनाए। ये कब बने, ये कब अदा होगी? ये नमाज इशराक़, ये जो 3 बजे उठने वाला तबका है, ये तो ख्वाब में भी नहीं पढ़ सकता। ख्वाब में भी, अगर जिसके ख्वाब में नमाज इशराक़ आ रही है तो उसकी ताबीर ज़रा पूछ ले, ख्वाबों की ताबीरें प्रोग्राम में कॉल करके, अच्छी ताबीरी इंशाल्लाह जानने को मिलेगी। बहरहाल यूँ ध्यान होता नहीं है अमूमी तौर पे। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। तो मैं जो एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ वो बड़ी सीधी सी, बड़ी सादी सी है। रिज़्क़ देना किसने है? अल्लाह ने। बरकत देनी किसने है? अल्लाह ने। खुशहाली देनी किसने है? अल्लाह ने। इत्मीनान देना किसने है? अल्लाह ने। सुकून दिल में देना किसने है? अल्लाह ने। राहत कौन अता फरमाएगा? अल्लाह। सब कुछ देना किसने है? अल्लाह ने। तो बंदा लो भी लगाए किससे? अल्लाह से। अल्लाह से। याद भी अपनाए किसकी? अल्लाह की। सवाल भी करे किससे? अल्लाह से। दुआ भी करे किससे? अल्लाह से। इबादत भी करे किसकी? अल्लाह की। फिर ये सिलसिला कार सारा आगे आता जाएगा। तो अल्लाह करीम की याद ये अव्वलीन बात है, और इसको रिज़्क़ के साथ अटैच भी ना करें, इससे जरा आगे निकल कर आए। वाह वाह। रिज़्क़ तो मिल ही जाना है। क्या आप देखिए, सर्दी आनी है तो सर्दी का एहसास तो बनने को आ ही जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बर्फ बरस रही है, ठंडी हवा चल रही है और बंदा बोले मुझे गर्मी लग रही है। ये नहीं है। बाज़ चीज़ें उनके साथ, बाज़ चीज़ों के लवाज़मात होते हैं और वो साथ आ रही होती हैं। अल्लाह की याद जब अपनाएगा, अल्लाह करीम का जो है वो प्यारा बनने के लिए कदम आगे बढ़ाएगा, अल्लाह करीम की इबादत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करेगा, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करेगा, उसका फरमाबरदार बंदा बनेगा, उसके दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करने वाला बनेगा, अपने अक़ायद, नज़रियात, मामलात इनको अच्छा सुथरा पाकीज़ा करेगा, तो बरकत उसको अल्लाह की रहमत से मिलेगी। लेकिन इसको रिज़्क़ के साथ भी अटैच ना करे। अल्लाह की इबादत इसलिए करे क्योंकि वो हमारा इलाह है, वो हमारा माबूद है, बिल्कुल, वो हमें उससे मोहब्बत है, और उसका इलाह होना इस बात का मुतकाज़ी है। यानी यूँ कहिए कि हमारी ये जिम्मेदारी है। मैं इसको आसान वे में लेके आऊँ। हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें? अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह करीम को याद करें। जब ये करेंगे तो इंशाअल्लाह उल करीम जो तंगियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, इनका क्या होता जाएगा? खात्मा होता जाएगा। लोग, आप बोलें कि अल्लाह को याद करने वाले लोग परेशान नहीं होते, ऐसा नहीं है। परेशानी उन पर भी आती है, लेकिन अल्लाह करीम को याद करने वाले, उनको अल्लाह करीम निकलने का एक रास्ता भी अता फरमाता है, उनको फिर एक हिम्मत भी अता फरमाता है, उनके लिए इस सूरत हाल सिचुएशन से कैसे निकलना है ये रास्ता भी अता फरमाता है। आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा अल्लाह वाला कि जो अल्लाह करीम का बड़ा मुकर्रब हो, अल्लाह को याद करने वाला हो, अल्लाह की इबादत करने वाला हो, अल्लाह करीम की रहमत पाने की कोशिश करने वाला हो और उसने खुदकुशी की हो। और या सुलहा की ज़िंदगी उठाएं, देखें, कोई आपको अल्लाह का वली ऐसा नहीं मिलेगा। तो उनको मिल रहा है तो भी वो अल्लाह की याद कर रहे हैं, नहीं मिल रहा तो भी किसको याद कर रहे हैं? अल्लाह को याद कर रहे हैं। तो हम इस दर्जे पर आएँ, फिर आप देखें बरकतें कैसे बरसती हैं, इत्मीनान कैसे मिलता है, और रिज़्क़ कैसे खुल के अल्लाह करीम की रहमत से मिलता है, और जो मिलता है वो बरकत के साथ मिलता है। खालिद भाई, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात आपने इरशाद फरमाई। और रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा जो अल्लाह के कलीम हैं उनको मुंतखब फरमाया अपने कलाम के लिए, और इरशाद फरमाया
फस्तमी लिमा यूहा। अब जो बात हो रही है उसको बगौर सुनो। वो क्या बात थी? इरशाद हुआ इन्ननी अनल्लाह, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ। ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं है। फ़अबुदनी, अब मेरी इबादत करो। हम अल्लाह की इबादत क्यों करें? जो बात आप इरशाद फरमा रहे थे कि रिस्क मिलेगा, इसलिए वो खालिक है, मालिक है, रज़ाक है, उसकी सिफ़ात उससे कोई नहीं छीन सकता। और रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपनी सिफ़ात के साथ मौजूद है और वो लोगों पर अताएँ फरमा रहा है। अता तो वो फरमाएगा, बंदे पर बात है कि बंदा भी रब को माने और उसकी सिफ़ात के साथ माने कि मेरा रब रज़ाक है, रिज़्क़ को अता फरमाएगा, लेकिन मैं इबादत इसलिए करूं कि इलाह सिर्फ वही है और उसी की इबादत का मुझे हुक्म दिया गया है। फरमाया ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, मेरी इबादत करो, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। फिर फरमाया व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, साथ ये भी काम है कि मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने, और भी कुरान और हदीस का मुताला करें तो बहुत सारी जगहों पर हमें ये बात पढ़ने को मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को नेकी की तरगीब दी, नेकी का हुक्म दिया, नेकी करने की तरफ बुलाया और साथ साथ उसके नताइज भी बताए, उसके सवाबात भी बताए। क्योंकि इंसान की एक फितरत में ये बात है कि उसका दिल इनाम को देखकर उसकी तरफ माइल होता है और सज़ा को देखकर चीज़ से भाग रहा होता है। तो गुनाह बताया कि ये चीज़ गुनाह है, तो उसके साथ सज़ा का बयान कर दिया ताकि बंदा उससे रुका रहे और बचने की कोशिश करे। नेकी की तरगीब इरशाद फरमाई तो उसका सवाब भी इरशाद फरमा दिया कि बंदा नेकी करेगा तो उसे क्या क्या इनाम मिलता रहेगा। तो बंदगी अल्लाह तबारक व तआला की महज इसलिए हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा माबूद है और वही इबादत के लायक है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के इनाम व इकराम भी बंदा देखता चला जाए। यहाँ साथ ही सलमान भाई एक बात ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन्होंने रब्बुल आलमीन की मार्फत बंदों को अता फरमाई और बंदों को रब्बुल आलमीन की पहचान करवाई, वो बताते हैं कि रब की तकसीम का राज क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपने बंदों को जब नवाजता है तो कैसे नवाजता है, बंदा महरूम होता है तो क्यों कर महरूम हो जाता है। आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नर रजुला ला यहरुमुर रिज़्क़ा बिख़तीअतिन यअमलुहा, बेशक बंदा जब गुनाह करता है तो फिर वो रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। जी क्यों जी? क्योंकि उसने जो काम किया था वो गलत किया था, वो गुनाह का काम था। मुफ्ती अहमद आगा खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इतनी ईमान अफरोज़ इसकी शरह बयान फरमाई। हम शायद इसमें रहते हैं कि मेरे आमदनी कम हो गई, अर्निंग कम हो गई, इसमें पूरा नहीं हो रहा, और यही एक मेरी तंगी रिस्क है, यही मेरी एक बेबरकती है। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने चंद और जिहाद की तरफ तवज्जो दिलाई जी। इरशाद फरमाया कि जब बंदा अल्लाह तक गुनाह करता है तो उसका रिस्क तंग कैसे होता है, उसके रिस्क में कमी कैसे होती है और क्या क्या चीज़ें इफेक्टेड होती हैं उसके गुनाह करने की वजह से। फरमाया कि इस फरमाने आलीशान के चंद माना है, इनमें से एक ये है कि गुनाहों से रिस्क के आखिरत कम हो जाता है। हमें दुनिया के रिस्क की जितनी फिक्र है, थोड़ी सी फिक्र अगर आखिरत के रिस्क की होती, वो रिस्क की आखिरत क्या है, फरमाया जो एक अमाल पर सवाब मिलना था ना, वो सवाब कम हो जाता है। जब अल्लाह से मोहब्बत होगी ना तो उस सवाब की कमी भी बंदे को खुटकेगी कि नहीं यार ये तो घटे का सौदा है, सवाब मिले तो फिर पूरा मिले और अल्लाह करीम अपनी रहमत से बढ़ाए। फरमाया एक माना तो ये है कि गुनाह करने से सवाब आखिरत कम हो जाता है। फरमाया एक माना इसका ये भी है कि मोमिन का गुनाहों की वजह से रिस्क रूहानी कम हो जाता है, अल्लाह अकबर, ये घट जाता है। हमें वो रिस्क जो हमारा पेट भर रहा है, वो रिस्क जो हमारे सर पर आशियाना ला रहा है, वो रिस्क जो हमारे बदन को छुपा रहा है, उसकी बड़ी फिक्र है। लेकिन वो रिस्क जो मेरी रूह को मजबूत करता या जिसका ना होना मेरी रूह को कमजोर कर रहा है, मुझे रूहानी तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मोमिन का रिस्क जो है गुनाहों की वजह से रिस्क रूहानी ये घट जाता है। फरमाया जैसे रिस्क रूहानी में क्या है, इखलास कम हो जाएगा। रिस्क रूहानी में बंदे का इत्मीनान है, दोनों हाथों में दौलत के चाबियां हैं, ख़जानों की चाबियां हैं, लेकिन इत्मीनान नहीं है।
वो इत्मीनान रिस्क रूहानी से ताल्लुक़ रखता था। वो नहीं है, चाहे आप दुनिया ख़रीदने की आपके पास पावर हो, लेकिन आपके दिल में इत्मीनान ना हो तो फिर भी किसी करवट सुकून नहीं आएगा। तो मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया कि गुनाहों की वजह से रिस्क रूहानी जो हट जाता है, फिर क्या होगा, क्या क्या नुकसान होगा, घट जाएगा ये रिस्क रूहानी। तो फरमाया कि इखलास चला जाएगा, इत्मीनान क़ल्ब चला जाएगा, दिल का सुकून चला जाएगा, रग़बत इलल्लाह घट जाएगी। अल्लाहु अकबर। मज़ा ही नहीं आ रहा इबादत करने में, दिल ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, पता नहीं मुझसे क्या हो गया। ये पता नहीं कि इतने सारे सवालात और इतने सारे इसके पैराए हमने सिलेक्ट किए हुए होते हैं, लेकिन जो पता है कि नेक अमल करने से बरकत होगी वो करने की तरफ आ जाए। तीसरी बात इरशाद फरमाई, इसकी एक ताबीर ये भी है कि मोमिन अपने गुनाहों की वजह से तंगी रिज़्क या बलाओं में गिरफ्तार हो जाता है, ताकि इनकी वजह से गुनाहों से तौबा करे और पाक साफ हो जाए। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि जब तंगी रिस्क हुई ना तो फिर वो वजीफा भी पूछेंगे, फिर उस पर अमल भी करेंगे, फिर ये याद आएगी, हाँ जी, तस्बीह भी हाथ में आएगी, फिर ये भी करना है, वो भी करना है, और फिर जो जो बताओ वो करते चले जाते हैं। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक करम नवाजी है बंदे पर कि उसे अपनी तरफ बुला रहा है। चाहे उसका ज़ाहिरी तौर पर वो देख रहा है कि मेरा रिस्क तंग हो गया, लेकिन दूसरी तरफ देखे कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आया, उसकी मार्फत की तरफ आया। तो जब बंदा नेकियों को इख्तियार करेगा, गुनाहों को छोड़ेगा, तो उसके रूहानी रिस्क में भी इजाफा होगा और ज़ाहिरी रिस्क में भी इजाफा होगा। और अगर गुनाहों को इख्तियार करेगा तो रूहानी रिस्क से भी महरूम रहेगा, ज़ाहिरी रिस्क में भी तंगी का शिकार होता चला जाएगा। दुरुस्त फरमाया। अल्लाह ताला हमें अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, अपना शुक्र करने की सआरत नसीब फरमाए। कॉल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। जी सलमान भाई, आपका प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते जारी है। आज का आपने टॉपिक रखा है रिस्क में तंगी और उसके असबाब वगैरह माशाल्लाह आप लोग बयान कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल था कि हमने सुना है कि वालिदैन की खिदमत, इताअत व फरमाबरदारी करने से रिस्क में, माल में बरकत होती है। तो इस हवाले से पूछना ये था कि माँ बाप की किस तरह खिदमत की जाए, किस तरह उनकी इताअत की जाए, ताकि हमें दुनिया भी हासिल हो जाए, रिस्क में बरकतें भी हासिल हो जाएँ और आखिरत में भी हमें जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अपने वालिदैन के साथ नसीब हो जाए। नूर आलम भाई से अर्ज़ ये है कि जो आपने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की मनकबत पढ़ी है, तो उसके भी कम से कम 3 अशार तो ज़रूर सुना दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन, मरहबा, अल्लाह बरकत दे आपको। हज़रत क़िबला शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब अत्तारी अदाम ज़िल्लुहु, आप बड़ी प्यारी बात जो है वो बयान करते हैं कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने ख़र्च करने का जिक्र किया है, वहाँ पर सबसे पहले वालिदैन को जिक्र किया है। एक मकाम पे कुरान करीम का आप जो है वो दर्स दे रहे थे और आयत मुबारका की रोशनी में उसको जिक्र फरमाया, और फरमाया एक और बड़ी प्यारी बात कही कि वालिदैन पर ख़र्च करना, माँ बाप पर ख़र्च करना, ये अल्लाह की राह में ख़र्च करने की तरह है। सुभान अल्लाह, बल्कि ये भी अल्लाह की राह में ही खर्च करना। क्या फरमाएंगे सर? बिल्कुल, वालिदैन पर खर्च करना, अगर ये थोड़ा सा पहलू रख लिया जाए ना कि वालिदैन पर खुश दिली से भी खर्च किया जाए, अपने बचपन को याद कर ले, अपनी शीर खारगी यानी जो दूध पीने की उम्र होती है उसको याद कर ले कि इसके माँ बाप इसको खिलाकर, इसको देकर कितना खुश होते थे कि खिला इसको रहे हैं और खुश वालिदैन हो रहे हैं, वालिदा खुश हो रही है, वालिद खुश हो रहे हैं। क्या बात कि बाप बाहर से चीज़ लाया, छोटा सा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, खेल रहा है, उसको ला के कुछ चीज़ दी, बच्चे ने जनाब वो रिप्लाई दिया, खुशी भरा, तो बाप की सारी थकावट उतर गई, जो उसने मुशक्क़त की थी वो चीज़ लाने में वो उतर गई। इतनी खुश दिली से अगर ख़र्च करने की कोशिश करेंगे ना कि मैंने वालिद को ये चीज़ पेश की है, वालिदा को ये चीज़ पेश की है, तो बिल्कुल एक वो न्याज़मंदाना अंदाज में पेश करें, उन पर एहसान समझ के ख़र्च ना करें। उस वक्त को याद कर ले कि जब तुझ में हाथ हिलाने की तेरी ज़ुबान कोई भी नहीं समझता था, तेरे वालिदैन समझते थे कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए। तेरी खुशी, तेरी गमी, तेरा दुख, तेरा दर्द, तेरा रंज और तुझे क्या खाना पसंद है, ये सब वो समझते थे। आज तू अगर अपने वालिदैन का ख्याल रखेगा और वो उनकी दिल में जो खुशी आएगी, देखेंगे कि हमारा बेटा हमें दे के खुश हो रहा है, तो उनके दिल से जो दुआएं निकलेंगी ना,
फिर रब करीम का जो करम होगा, वाह, ऐसा करम होगा कि तेरी नस्लें भी खुशहाल हो जाए। क्या बात, काश ऐसा हो जाए। सुभान अल्लाह। सर बिल्कुल ऐसी बात है जो आप फरमा रहे हैं, मुझे इसका तजर्बा भी है। अल्लाह अकबर। बाज़ औक़ात आप किसी का छोटा बच्चा आप देखते हैं तो वो कुछ कहता है या कोई आपको लगता है कि ये कुछ कह रहा है, जी जी लेकिन समझ नहीं आता। जी जी। लेकिन आप उसके बाप से पूछेंगे क्या कह रहा है, अल्लाह। तो बाप फिर बता रहे थे कि ये कह रहा है। ये तजर्बा मैंने खुद जो है ना देखा है, ये अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह हमें अपने वालिदैन का खिदमतगार बनाए, उनकी खिदमत करने वाला बनाए। जब तक ये हयात हैं, जिंदा हैं, इन पर जो है वो ख़र्च किया जाए और अच्छे तरीके से ख़र्च किया जाए और इनका ख्याल और लिहाज जो है वो रखा जाए। अपनी ज़रूरियात को थोड़ा पीछे करके भी अगर करना पड़े तो भी करना चाहिए। इनके ऊपर भी खर्च करें, इनके इलाज पर भी खर्च करें। और जब माँ बाप दुनिया से जाते हैं फिर वो कहते हैं पता लगदा ज़माने दी अख दा है। फिर बंदे को समझ में आती है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और माँ बाप थे तो क्या कुछ जो है वो चीज़ें थी। निगरान शुरा फरमाते हैं कि जिस तरह देग होती है ना, देग पर उसका ढक्कन होता है, उसको बंद किया होता है, तो यूँ एक सिलसिलेकार होता है। तो बाप ने भी बहुत सारी चीज़ों को समेट के रखा हुआ होता है। जी 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 बिल्कुल। और जब वो साया हटता है तो फिर इंसान को पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें तेरी तरफ आ रही थी। हाँ जी, और तेरे बाप ने, तेरी माँ ने रोक के रखी थी। वो फिर दरमियान में से जब हट जाते हैं ना, फिर पता चलता है। तो अभी वो मेरे ज़हन में आ रहा था कि ये ऐसी नेमतें हैं हाँ जी, जिनकी ज़िंदगी भी तेरे लिए नेमत है ऐसी बात है सर, दुरुस्त और फरमाया। वफ़ात के बाद भी नेमत है। यानी इनका जीना ये भी तेरे लिए बेहतर है, ज़िंदगी में नेमत है। ये चले जाएं तो भी तुझे नहीं छोड़ते, इनकी कब्र पे हाजिर हो, तुझे वहाँ से भी फैज़ मिलेगा। वाह वाह वाह, वहाँ भी रब ताला ने फजीलतें रखी हुई हैं। सुभान और जुमे के दिन आने की जो जी, फजीलत है माँ ये बाप दुरुस्त की कब्र फरमाया, पे, दुरुस्त फरमाया। दुआ करता रहे उनके लिए, माँ बाप के लिए दुआ करेगा, अल्लाह रिज़्क में बरकत अता फरमाएगा, रिज़्क में भी बरकत देगा, अल्लाह तबारक ताला उम्र में भी इजाफा फरमाएगा। वाह। ये उन कामों में से है कि जो बंदे की उम्र में भी इजाफा करने वाला है। सही। और वालिदैन का जो हक है ना, ज़ाहिर सी ये एक बड़ी वाज़ेह सी बात है कि इंसान जितना चाहे खिदमत कर ले अपने वालिदैन की, वो हक अदा नहीं कर सकता। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह तआला से किसी ने पूछा था और वो अपनी माँ का या वालिद का बड़ा खिदमतगार था और उसे कंधों पे उठाकर हज करवा रहा था। कहने लगा कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। उन्होंने कहा तू अपनी माँ का हक नहीं अदा कर सकता, इस वजह से कि जब तू छोटा सा था ये तुझे खिलाते थे, तेरी खिदमत करते थे।